क्रीमिया पर बड़े एक्शन की तैयारी में है नेटो और यूक्रेन। नेटो यूक्रेन बना रहे हैं काउंटर ऑफेंसिव प्लान। क्रीमिया को लैंड ब्रिज से काटना प्रमुख लक्ष्य है। नेटो अलायंस के बड़े अधिकारी के हवाले से यह दावा सामने आया है और यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है अगर ऐसा है तो। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, मॉस्को पहुंचे जिनपिंग के खिलाफ नेटो ने मोर्चा खोल दिया है। रूस को खतरनाक सैन्य मदद पहुंचा रहा है चीन, यह कहा है नेटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने। रूस चीन आर्थिक सैन्य रूप से करीब आ रहे, नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने चीन पर यह बड़ा आरोप लगा दिया है। एक और बड़ी खबर, रूस को चीन की सैन्य मदद से जुड़ी हुई है यह खबर। चीन ने रूस को $12 मिलियन के ड्रोन भेजे हैं, यह न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर आ रही है। $12 मिलियन के ड्रोन चीन ने रूस को भेजे हैं। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से अब तक $12 मिलियन के ड्रोन चीन रूस को भेज चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है ये ड्रोन से मदद दोनों के बीच सहयोग का संकेत देती है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खबर दी है। जी हां, वर्ल्ड वॉर 3 की परमाणु तिकड़ी, ये समझेंगे आप। देखिए, 4 समंदर में एक साथ रूस की मिलिट्री ड्रिल हो रही है। 4 समंदरों में, ऐसा क्यों, आपको आगे हम दिखाएंगे। अब की बार बाल्टिक सी में रूस अमेरिका की टक्कर सामने दिख रही है, यह बहुत अहम खबर है। तीसरी, क्रीमिया पर पहली बार यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला, इसकी पूरी जानकारी होगी। चौथी खबर, पुतिन जिनपिंग की मीटिंग से पश्चिमी देश में टेंशन हाई है। और पांचवी खबर, अमेरिका के खिलाफ किम की न्यूक्लियर फौज तैयार है। और ये सब आपके सामने, सारे ये जो आप नाम देख रहे हैं, चेहरे देख रहे हैं, ये सब आपके सामने इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन पहले ये खबर देख लीजिए, यूक्रेनी ट्रुप्स को आमने सामने की वॉर ट्रेनिंग का वीडियो सामने आ गया है। यूक्रेनी सैनिकों को कैसे आमने सामने की जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है, ये देखिए। शूटिंग की ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया है। M2 ब्राउनिंग मशीन गन से फायरिंग कर रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। अमेरिकन M1126 स्ट्राइकर APC पर यह मशीन गन लगी हुई है। M2 ब्राउनिंग मशीन गन है जिसको ये ऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकन आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है ये स्ट्राइकर। तो 4 समंदर, पुतिन के न्यूक्लियर थंडर की शुरुआत करने से पहले आपको वर्ल्ड वॉर की तैयार होती जमीन की 5 तस्वीरों को दिखाते हैं, क्योंकि इसी के बाद दुनिया में युद्ध से होने वाले विनाश की सही पिक्चर आप समझ पाएंगे। ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। मॉस्को में जब पुतिन और जिनपिंग मिले और जिनपिंग और पुतिन की जब ये मुलाकात हो रही थी, उसी समय के आसपास और क्या क्या बड़ी घटनाएं हुई। 4 फ्रंट पर रूस की वॉर ड्रिल, रूस ने एक साथ 4 समंदर में वॉर ड्रिल की। ब्लैक सी से लेकर सी ऑफ जापान तक रूस की भयानक तैयारी देखने को मिली। दूसरा, मॉस्को में मुलाकात, बाल्टिक सी में रूस और अमेरिका की टक्कर। ठीक इसी समय ब्लैक सी के बाद बाल्टिक सी में अमेरिकी बॉम्बर की घुसपैठ को रूस के सुखोई 35 ने रोकने की कोशिश की। क्रीमिया पर यूक्रेन का हमला, ठीक इसी समय रात में यूक्रेन ने क्रीमिया को ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक से दहला दिया। किम की फाइनल परमाणु तैयारी, ठीक इसी समय खबरें आई कि उत्तर कोरिया ने न सिर्फ अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खिलाफ फाइनल परमाणु हमले की तैयारी कर ली, बल्कि 14 लाख सैनिकों की भर्ती का ऐलान भी कर दिया। तो आइए अब आपको पुतिन के 4 फ्रंट बताते हैं जिससे पश्चिमी देशों को एटॉमिक करंट लगने के पूरे चांस हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने लेकर आते हैं पुतिन के 4 फ्रंट एटॉमिक करंट। देखिए, काला सागर यानी ब्लैक सी में रूसी किलो क्लास सबमरीन की ड्रिल हुई। बाल्टिक सी में रशियन सुखोई 30 जेट की वॉर ड्रिल हुई। पीटर द ग्रेट बे में रूस की पैसिफिक फ्लीट ने वॉर एक्सरसाइज की। तो सी ऑफ जापान में रूस के TU-95 की स्ट्रैटेजिक उड़ान देखने को मिली है। TU-95 जो कि उनका एक बॉम्बर है। अब वो 3 फ्रंट जहां रूस की सेना ने की है एक साथ विध्वंसक वॉर एक्सरसाइज, आपके सामने 3 फ्रंट पर रूस की जंगी तैयारी। ब्लैक सी फ्लीट का अभ्यास, किलो क्लास सबमरीन की ड्रिल और टॉर्पीडो फायरिंग की प्रैक्टिस ब्लैक सी में हुई। अब देखिए बाल्टिक सी, बाल्टिक फ्लीट का युद्धाभ्यास, सुखोई 30 की टैक्टिकल फ्लाइट ड्रिल। 10 एयरक्राफ्ट इस वॉर एक्सरसाइज से जुड़े, 50 फ्लाइट और ग्राउंड पर्सनल की ड्रिल हुई है। बम वर्षा और मिसाइल स्ट्राइक का अभ्यास हुआ। इतना ही नहीं, द पीटर द ग्रेट बे पैसिफिक फ्लीट की एक्सरसाइज, 6 मिसाइल बोट स्ट्राइक ग्रुप में शामिल हुए। दुश्मन के वॉरशिप पर अटैक की ड्रिल यहां पर भी की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात आज ऑफिशियली हो गई है, इसी बीच बाल्टिक सी में क्या पुतिन वर्सेस बाइडेन होगा? क्यों हम ये कह रहे हैं, आइए आपके सामने दिखाते हैं।
मॉस्को में पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात के ऐन वक्त रूस की तरफ से की गई इन 4 वॉर एक्सरसाइज की एक एक डिटेल हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले रूस वर्सेस अमेरिका को लेकर 3 सुलगते सवाल हैं और वो सवाल आपके सामने लेकर आते हैं। क्या रूस और अमेरिका में किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है? क्या काला सागर और बाल्टिक सी महायुद्ध का मैदान बनेंगे? क्या दुनिया में इन 2 समंदर से महाविनाश की सुनामी आएगी? बाल्टिक सी में यूएस के बॉम्बर और रूसी फाइटर जेट आमने सामने आ गए। रशियन सुखोई 35 ने अमेरिका के 2 B-52 बॉम्बर्स को रोका। रूसी बॉर्डर से मात्र 60 किलोमीटर दूर थे ये न्यूक्लियर बॉम्बर। मॉस्को में जिनपिंग के बेहद करीब थे 2 अमेरिकी बॉम्बर। बाल्टिक में यूएस बॉम्बर की मौजूदगी से रूस और चीन में टेंशन बढ़ गई। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। 2 समंदर, 2 तस्वीरें, एक हफ्ते के भीतर दूसरी बड़ी घटना और दुनिया की फिक्र बढ़ाने वाला सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अब रूस और अमेरिका में जंग छिड़ जाएगी? ये वीडियो देखिए। TV9 भारतवर्ष सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन पश्चिमी मीडिया में चल रहे इस वीडियो के हवाले से दावा किया गया है कि 20 मार्च को बाल्टिक सी के आसमान में कुछ बड़ा हुआ है, कुछ ऐसा जिससे रूस और अमेरिका के बीच वॉर टेंशन नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई है। दावा यह किया गया है कि अमेरिका के 2 B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बाल्टिक सी के आसमान में उस वक्त नजर आए जब मॉस्को में पुतिन और जिनपिंग की हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। तब रूसी बॉर्डर से अमेरिका के 2 न्यूक्लियर बॉम्बर की दूरी सिर्फ 60 किलोमीटर थी और तब इन अमेरिकी विनाशक विमानों को रूस के सुखोई 35 फाइटर जेट ने इंटरसेप्ट भी किया। यह घटना तब हुई है जब पिछले ही हफ्ते ब्लैक सी में एक अमेरिकी रीपर ड्रोन को रूसी फाइटर जेट ने ब्लैक सी फ्लीट की जासूसी के आरोप में आसमान में गिरा दिया था, जिस पर बाद में जमकर बवाल भी खूब मचा था। तो सवाल फिर यह है कि क्या इस दूसरी बड़ी घटना के बाद रूस और अमेरिका में जंग छिड़ने के आसार और बढ़ गए हैं? क्या बाल्टिक सी और काला सागर दोनों ही समंदर 2 सुपर पावर मुल्कों के बीच तबाही की वजह बन जाएंगे? तो इंतजार कुछ दिनों का और है, क्योंकि ये अब तय है कि पुतिन चुप नहीं बैठेंगे और अमेरिका को करारा जवाब दे सकते हैं। वो सवाल जो रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच शायद पूरी दुनिया का दिमाग चकरा दे। कीव में किशिदा, क्रेमलिन भड़का। जी हां, ये फुमियो किशिदा जो कल तक इंडिया में थे, आज वो कीव में क्या कर रहे हैं? आइए आपके सामने ये सवाल रखते हैं। क्या रूस और जापान में भी युद्ध छिड़ सकता है? क्या रूस और जापान में युद्ध का कारण यूक्रेन बनेगा? क्या जापान और चीन में युद्ध स्तर तक तनाव बढ़ सकता है? किशिदा की इस विजिट ने कुछ बड़े सवाल वाकई खड़े कर दिए हैं। जापान के पीएम किशिदा भारत से अचानक यूक्रेन पहुंचे, ये बड़ी खबर देखिए आप, और उसके बाद इसको डिकोड करते हैं। कुछ देर पहले पोलैंड से ट्रेन के जरिए कीव पहुंचे जापान के पीएम फुमियो किशिदा। यूक्रेन के बूचा पहुंचकर नरसंहार के मृतकों को श्रद्धांजलि दी उन्होंने। जिनपिंग के मॉस्को दौरे के बीच कीव में जापान के पीएम का होना, ये बहुत अहम तस्वीरें हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहले जापानीज पीएम हैं जो यूक्रेन पहुंचे हैं, और टाइमिंग देखिए, वो भी तब जब एक वॉर चल रही हो। और देखिए, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर दिखाता हूं मैं आपको। किशिदा के कीव पहुंचने से पहले रूसी बॉम्बर्स हरकत में आ गए। जापानीज सी के आसमान में उड़े रूस के Tu-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। तो क्या पुतिन को मालूम था कि जापान से कोई यहां पर आ रहा है जिसको कोई मैसेज देना है? मिसाइल से लोड बॉम्बर्स की जापान के सागर के आसमान में पेट्रोलिंग हुई। सुखोई 30 और सुखोई 35 जेट ने रूसी बॉम्बर्स को फाइटर सपोर्ट दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बॉम्बर से पेट्रोलिंग का वीडियो जारी किया। तो एक तरफ जापान के पीएम कीव पहुंच रहे हैं, बूचा पहुंच रहे हैं, और दूसरी तरफ रूस ने अपने बॉम्बर्स जापान सी के ऊपर उड़ा दिए। मैसेज क्या है यहां पर? दोनों तरफ से क्या एक दूसरे को कोई बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, या एक तरफ जापान के पीएम का ये दांव जिस पर पलटवार है ये रूस का? ये 2 तस्वीरें, 2 खबरें, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और हम आपको रूस और जापान में बढ़ते तनाव से जुड़ी अब 3 तस्वीरें दिखाते हैं। आप खुद सोचिए कि क्या यह इत्तेफाक हो सकता है? यह इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मॉस्को में पुतिन और जिनपिंग मिल रहे हों, अचानक कीव पहुंच जाएं जापान के पीएम, और जापान सी में रूसी बॉम्बर उड़ रहे हों। इतना बड़ा इत्तेफाक दुनिया में इस लेवल पर सोचना भी शायद गलत होगा। आइए अब हम आपको रूस और जापान में बढ़ती टेंशन से जुड़ी ये पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले 2 तस्वीरों के जरिए एक अहम सवाल।
और सवाल वो ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज लेकर किशिदा कीव पहुंचे हैं, क्योंकि किशिदा 20 मार्च को दिल्ली में थे। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और उसके फौरन बाद अचानक से फुमियो किशिदा ने कीव जाने का प्लान बना लिया, जिसके बाद कूटनीतिक मामलों के जानकारों को लगता है कि हो सकता है जापान के पीएम प्रधानमंत्री मोदी का कोई अहम मैसेज लेकर कीव पहुंचे, क्योंकि यह बात पूरी दुनिया जानती है कि युद्ध खत्म करने और शांति के रास्ते पर चलने वाले नमो मंत्र का सम्मान पश्चिमी देशों से लेकर रूस और यूक्रेन तक करते हैं। खुद ज़ेलेंस्की कई बार कह चुके हैं कि भारत चाहे तो रूस युद्ध को रोक सकता है। क्या जापान रूस के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेल रहा है? क्या जापान रूस चीन दोनों को एक साथ कड़े संदेश दे रहा है? क्या जापान के पीएम किशिदा ने रूस को भड़काने की कोशिश की है? कीव पहुंचे किशिदा की तस्वीरों से उठे कितने सवाल? 20 फरवरी को बाइडेन कीव पहुंचे थे और ठीक एक महीने बाद अचानक से अमेरिका के दोस्त जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने यूक्रेन में कदम रखा है। जापान के पीएम किशिदा ने भारत दौरे के फौरन बाद अचानक से कीव का रुख किया, और वो भी तब जब मॉस्को में जिनपिंग पहले से मौजूद है। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को क्यों पहुंचे, ये तस्वीर अब साफ हो चुकी है। लेकिन किशिदा अचानक कीव क्यों पहुंचे, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि जापान ने इस यात्रा के जरिए अपने दुश्मनों को कई संदेश देने की कोशिश की है। पहला संदेश, अगर चीन रूस के साथ खड़ा है तो जापान हर हाल में यूक्रेन के साथ है। दूसरा संदेश, कीव को पश्चिमी देशों के साथ साथ एशिया से भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। और तीसरा संदेश, जापान अब आक्रामक विदेश नीति को अपना रहा है। वैसे बताने की जरूरत नहीं है कि रूस और जापान में कुरील आइलैंड को लेकर विवाद बरसों पुराना है और चीन से जापान का सेनकाकू द्वीप को लेकर झगड़ा भी काफी पुराना है। लेकिन सवाल यहाँ कुछ और है, जापानी पीएम के इस कदम के खिलाफ क्या चीन सख्त रुख अपनाएगा? क्या रूस की तरफ से जापान के हद में रहने की नसीहत सिर्फ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की उड़ान तक ही सीमित रहेगी, या रूस और चीन मिलकर जापान के खिलाफ कोई घातक कदम भी उठाएंगे? तो यकीन मानिए, जापान की तरफ से लगाई गई इस नई आग का अंजाम देखना अभी बाकी है। वो खबर जो आज पूरी दुनिया में सुर्खियों में छाई हुई है, पुतिन जिनपिंग की वॉर मीटिंग। जी हां, पहले ये ब्रेकिंग न्यूज देखिए और फिर इस खबर को तफसील से बताते हैं, आपके सामने रखते हैं एक एक एंगल इस खबर का। पुतिन शी की मुलाकात के दौरान रूस पर हमला, ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। रूस में ब्रयांस्क के पास बहुत बड़ा धमाका हुआ। ब्रयांस्क से पहले क्रीमिया पर यूक्रेन का हमला हुआ था और अब ब्रयांस्क के पास बहुत बड़ा धमाका। क्या यूक्रेन ने अपनी रणनीति बदल दी है और शी जिनपिंग के मॉस्को में होने की वजह से वो कोई मैसेज दे रहा है कि वो चीन और रूस के साथ आने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रयांस्क में ये हमला कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल खड़े करता है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर है, रूस के साथ हर क्षेत्र में साझेदारी, ये जिनपिंग का बयान आया है, हर क्षेत्र में साझेदारी। तो क्या वॉर में भी साझेदारी होगी? क्या उनको सपोर्ट मिलेगा? रूस चीन के संबंध सही दिशा में बढ़ रहे हैं, ये कहा है शी जिनपिंग ने, जो इस वक्त मॉस्को में है। वेस्ट को छोड़कर चीनी व्यापार के समर्थन को तैयार है रूस, ये पुतिन ने बयान दिया है। संघर्ष विराम के लिए 12 सूत्री बीजिंग प्लान पर भी चर्चा हुई है। क्रेमलिन में पुतिन जिनपिंग के बीच 4 घंटे मीटिंग चली। रूस ने यूक्रेन के इलाके क्रीमिया पर अवैध कब्जा किया। 18 मार्च 2023 को क्रीमिया पर कब्जे की 9वीं सालगिरह के मौके पर पुतिन अचानक क्रीमिया पहुंचे। 20 मार्च को मॉस्को दौरे पर जिनपिंग ने प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की और इसी मुलाकात के बीच यूक्रेन ने क्रीमिया को बड़ा हमला कर दहलाने का दावा किया है। और इसीलिए यह सवाल है कि क्या यह सब एक दूसरे से मिला जुला हुआ है, सब एक दूसरे से गुथा हुआ है। तो यूक्रेनी ब्रिगेड ने क्रीमिया के झोनको इलाके को ड्रोन अटैक से दहला दिया। हमले की तस्वीरें आपके सामने हैं। झोनको इलाके में जोरदार धमाका हुआ और आग का ऊंचा गुबार उठा। ड्रोन अटैक में रूस के फ्यूल डिपो, ऑयल डिपो समेत कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। ये जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात के बीच हुआ। आप इसको समझिए,
क्रीमिया के जिनको इलाके को ड्रोन अटैक से यूक्रेन की सेना ने दहला दिया। ये तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं जहां जोरदार धमाका हुआ और आग का ऊंचा गुबार उठा। ड्रोन अटैक में रूस के फ्यूल डिपो, ऑयल डिपो समेत कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। अब क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले का एक और वीडियो देखिए। रुक रुक कर धमाकों की आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही है। धमाकों के साथ फायरिंग की भी आवाज आ रही है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी ड्रोन को टारगेट करने की कोशिश की। यूक्रेन के हमले से क्रीमिया में चारों तरफ दहशत का माहौल फैल गया। यूक्रेन का दावा है कि उसके हमले के वक्त रूसी एयर डिफेंस बिल्कुल नाकाम साबित हुआ। कीव के ड्रोन्स को टारगेट करने की कोशिशें होती रहीं, लेकिन रशियन ब्रिगेड को कामयाबी नहीं मिल पाई। इस दौरान फायरिंग और धमाकों की आवाज सुनकर सड़कों पर घूम रहे लोग दहशत में आ गए और इधर उधर भागने लगे। ड्रोन अटैक में लोकोमोटिव डिपो समेत कई ठिकाने तबाह हो गए, यह दावा हुआ है। क्रीमिया में रूस के फ्यूल और ऑयल डिपो में जबरदस्त तबाही मची, यह दावा आया है सामने। क्रीमिया पर हमले को लेकर यह दावा यूक्रेन ने किया है कि उन्होंने क्रीमिया में तबाही मचा के रखी है और रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। फ्यूल डिपो, लोकोमोटिव डिपो, ऑयल डिपो, हर जगह तबाही मची है यूक्रेन के अटैक के बाद। तो क्रीमिया पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक से रशियन ब्रिगेड का क्या क्या तबाह हुआ, अब यह देखिए। फ्यूल डिपो तबाह हो गया, लोकोमोटिव डिपो तबाह हो गया, गुड्स एंड मटेरियल वेयर हाउस तबाह हो गया। फ्यूल डिपो तबाह, लोकोमोटिव डिपो तबाह, गुड्स एंड मटेरियल वेयर हाउस तबाह, स्टेशन सिक्योरिटी बिल्डिंग तबाह, क्रूज कैलिबर मिसाइल ट्रेन तबाह हो गया। यह यूक्रेन ने दावा किया है। अब क्रीमिया पर यूक्रेन के बड़े हमले से कुछ सवाल उठ रहे हैं। क्रीमिया पर बार बार कीव का ड्रोन अटैक क्यों? क्या अब क्रीमिया पर कब्जा कीव का मेन टारगेट है? क्या क्रीमिया अटैक के लिए कीव को यूएस यानी अमेरिका उकसा रहा है? बिग वॉल पर वो मैप आएगा आपके सामने। आप पहले ये हेडर देखिए, क्रीमिया अटैक की इनसाइड स्टोरी जो आपको हम बता रहे हैं मैप के जरिए। आप देखिए, ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहां पर जो अटैक हुआ है, इसके पीछे क्या वजह है आप समझिए। ज़ैपोरिज़िया खरसोन तक सप्लाई होती है, ज़ेंको इलाके पर ड्रोन अटैक किया जाता है। क्रीमिया की रेल लाइन जो आप देख रहे हैं, ये सब इस अटैक वाली जगह में कहीं ना कहीं जुड़ता है। इसके अलावा ब्लैक सी फ्लीट का सप्लाई रूट है। ये सारी रेल लाइन यहां पर आकर मिलती हैं। क्रीमिया का एक बड़ा जंक्शन है, तो चाहे ये रेल लाइन यहां पर मिलती हो, चाहे ये सप्लाई रूट हो, चाहे ज़ैपोरिज़िया खरसोन तक की सप्लाई की रूट हो, यहां पर ये कहीं ना कहीं एक सेंटर पॉइंट है जिसको बड़ा सोच समझकर प्लान करके एक निहात टारगेट इस पर किया गया और इसको निशाना बनाया गया। 9 महीने में यूक्रेन ने दूसरी बार रूस के कब्जे वाले क्रीमिया के झेनकोए इलाके को टारगेट किया। इस बार ड्रोन के जरिए इलाके में तबाही मचाई गई, जबकि इससे पहले 16 अगस्त 2022 को कीव ने मिसाइल स्ट्राइक कर रूसी आर्मी को नुकसान पहुंचाने के लिए हमला किया। झेनकोए इलाके को दोबारा टारगेट करने के पीछे ज़ेलेंस्की की मंशा रूसी आर्मी की सप्लाई लाइन को काटना है, क्योंकि झेनकोए वो इलाका है जहां रशियन ब्रिगेड के आर्म्स और फ्यूल डिपो है, जिन्हें टारगेट कर यूक्रेनी सेना रूस को बड़ा झटका देने की कोशिश करती है। इसके अलावा झेनकोए इलाके में क्रीमिया की सारी रेल लाइन मिलती है और यहीं से ब्लैक सी फ्लीट और ज़ैपोरिज़िया खरसोन तक लाल सेना को सप्लाई भेजी जाती है। यही एक बड़ी वजह है कि यूक्रेन ने एक बार फिर इसी झेनकोए इलाके को क्रीमिया से काटने की कोशिश की। यूक्रेन ने हमले में बड़े नुकसान का दावा किया है, लेकिन क्रीमिया के रूस समर्थित हेड सर्गेई अक्सियोनोव ने इन दावों को खारिज किया है। अक्सियोनोव ने दावा किया है कि रूसी एयर डिफेंस ने बेहद अच्छे से काम किया, लेकिन कीव की तरफ से रूसी एयर डिफेंस के नाकाम होने के दावे किए जा रहे हैं। अब एक ऐसी खबर जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। ये शख्स जिसको आप देख रहे हैं मेरे पीछे, किम के न्यूक्लियर 14 लाख, बहुत बड़ी खबर है। दुनिया भर की नजर इस खबर पर है। ये देखिए, आपके सामने आ रही है खबर। कोरियाई प्रायद्वीप समेत अमेरिका में टेंशन हाई हो गई है। जंग लड़ने की बड़ी तैयारी कर रहा है नॉर्थ कोरिया। और वो तैयारी कैसे हो रही है? अमेरिका से युद्ध लड़ने के लिए 14 लाख युवाओं को तैयार कर रहा है नॉर्थ कोरिया। मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए 14 लाख युवाओं ने साइन किया। सरकारी मीडिया ने युवा वॉलंटियर्स का वीडियो जारी किया और तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे युवाओं को तैयार किया जा रहा है। यूक्रेन जंग के बीच दुनिया में सबसे बड़ा खतरा तैयार हो रहा है और वो खतरा है खुद नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया डंके की चोट पर कह रहा है कि उसके 14 लाख युवा अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार है। तो सवाल है कि क्या नॉर्थ कोरिया का तानाशाह अमेरिका से जंग के लिए बेचैन है? क्या अब नॉर्थ कोरिया अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है? और क्या
दुनिया में एक साथ कई तरफ से एटॉमिक खतरा बढ़ रहा है। हम ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट से पता चल जाएगा। प्योंगयांग में किम इल सुंग स्क्वायर का ये वीडियो और इसका एक एक फ्रेम सुपर पावर अमेरिका के साथ दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। जिस लोकेशन को नॉर्थ कोरिया का सेंट्रल स्क्वायर और सन की तानाशाह का पावर सेंटर कहा जाता है, वहां किम डंके की चोट पर जंगी तैयारी की न सिर्फ नुमाइश कर रहा है, बल्कि अमेरिका से युद्ध लड़ने के लिए लाखों युवाओं को सेना में भर्ती करवा रहा है। खतरनाक यह है कि ये वीडियो बड़ी तैयारी का एक छोटा हिस्सा है। उत्तर कोरिया का दावा है कि पिछले कुछ दिनों में 14 लाख से अधिक युवा सेना में शामिल होने के लिए तैयार हुए हैं। एक ही दिन में सेना में शामिल होने के लिए सिग्नेचर करने वालों की तादाद 8 लाख है। इन युवाओं ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खिलाफ हथियार उठाने का विकल्प चुना है। फिलहाल तानाशाह ने देश भर में बड़े पैमाने पर सैन्य साइन अप अभियान चला रखा है। सबसे खौफनाक दावा यह है कि उत्तर कोरिया में 14 से 16 साल के छात्रों के लिए बने अर्ध सैनिक संगठन यंग रेड गार्ड्स के सदस्य भी अपने दुश्मनों से जंग लड़ना चाहते हैं। पेंशन बिल पर सुलगा पेरिस। ये खबर देखिए, नई पेंशन स्कीम को लेकर फ्रांस में भारी बवाल मचा हुआ है। फ्रांस के 200 इलाकों में जनता ने जोरदार प्रदर्शन किया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, हंगामा कर रहे हैं। पेंशन कानून बन जाने के बाद भी फ्रांस की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। नाराज लोगों ने सड़कों पर उतरकर एक बार फिर आगजनी की है। वहां पर उग्र भीड़ ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि आजकल फ्रांस की सड़कों का क्या हाल है, पेरिस सहित कई शहरों का क्या हाल है फ्रांस के। और फ्रांस से एक और बड़ी खबर आ रही है। फ्रांस की मैक्रों सरकार दोनों अविश्वास मत जीत गई है। कम से कम ये राहत की खबर है मैक्रों के लिए। मैक्रों सरकार के खिलाफ लाए गए थे अविश्वास प्रस्ताव। रिटायरमेंट एज बढ़ाने को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे। जो उनकी कंट्री में अनरेस्ट है, उसकी वजह से अविश्वास प्रस्ताव आए थे। फ्रांस में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने वाला बिल अब कानून बन गया है और रिटायरमेंट एज वहां 64 साल हो गई है। प्रदर्शनकारी पुरानी पेंशन लागू करने पर अड़े हुए हैं। फ्रांस की सरकार के दोनों अविश्वास मत जीतने के बाद भी वहां प्रदर्शन जारी है। पेरिस में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़पें हुई हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस की फोर्स के बीच जमकर हाथापाई भी हुई है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ब्रेव एम ब्रिगेड ने कार्रवाई भी की है। आप तस्वीरों में ब्रेव एम ब्रिगेड का एक्शन साफ देख सकते हैं। तो पेरिस में प्रदर्शनकारियों पर ब्रेव एम ब्रिगेड के एक्शन की एक और तस्वीर सामने आई है। आप देख सकते हैं कि अचानक एक्शन के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारी खुद को बचाने के लिए पीछे हटते और भागते नजर आ रहे हैं। सरकार के खिलाफ लोगों में कितना गुस्सा है, आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद लोग पलटवार कर रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। ये हाल सिर्फ पेरिस का नहीं है, बल्कि फ्रांस के 200 शहरों में उग्र प्रदर्शन जारी है। इन वीडियो को देखकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या फ्रांस अब गृह युद्ध के कगार पर है। तमाम पुलिसिया कार्रवाई और एक्शन के बाद भी फ्रांस में विद्रोह की आग थम नहीं रही है। फिर से पेरिस की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। फ्रांस की मैक्रों सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद की। हालांकि इस दौरान सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के चेहरे पर नकाब भी दिखा। और आपको पेरिस में नॉन-स्टॉप हिंसक विरोध की एक और तस्वीर दिखाते हैं। पेंशन सुधार कानून के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने सेंट्रल पेरिस में कचरे के ढेर में आग लगा दी। पेरिस की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का उत्पात हर इलाके में दिखा। ना तो उन्हें पुलिस पेट्रोलिंग की चिंता थी और ना ही पुलिसिया कार्रवाई की।
7वें दिन भी संसद नहीं चल पाई। लंदन में राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी सांसदों ने सदन में नारे लगाए। संबित पात्रा ने राहुल की तुलना मीर जाफर से की, कहा माफी तो मंगवा कर रहेंगे। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बैठक हुई। पीएम मोदी ने सीनियर मंत्रियों के साथ बैठक की। विपक्षी दलों ने भी मीटिंग की, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। अडानी मामले को लेकर विपक्षी पार्टियों का संसद के गलियारे में आज प्रदर्शन हुआ। सांसदों ने वी वांट जेपीसी के नारे लगाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए। थर्ड फ्रंट को मजबूत करने में जुटी हैं ममता बनर्जी। ओडिशा पहुंची ममता बनर्जी कल पुरी में जगन्नाथ मंदिर में पूजा करने के बाद 23 मार्च को सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी। कुछ घंटे बाद ही बजट पर केंद्र ने मुहर लगा दी। कल दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होगा। दिल्ली बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता बजट सत्र के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिए गए हैं। विजेंद्र गुप्ता पर विधानसभा में हंगामा करने का आरोप है। राजस्थान में गहलोत सरकार के राइट टू हेल्थ बिल का विरोध बढ़ गया है। जयपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया उनके खिलाफ। लंदन में तिरंगे के अपमान के बाद खालिस्तान के विरोध में भारतीय समुदाय का प्रदर्शन आज हुआ। लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने हाथों में तिरंगा लेकर इन्होंने प्रोटेस्ट किया। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। माफिया अतीक अहमद के चकिया कार्यालय से हथियार के साथ लाखों रुपए कैश बरामद किए गए। दीवारों और फर्श को तोड़ने के बाद हथियार और कैश मिला। और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी और 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम के घर पर नोटिस चिपकाया है। गुड्डू मुस्लिम की अवैध संपत्ति को गिराने के लिए नोटिस जारी किया गया है। जवाब नहीं देने पर बुलडोजर चलेगा। दिल्ली के पटपड़गंज में कार शोरूम में गुंडों की दबंगई देखने को मिली है। गाड़ी बैक करने को लेकर कार के शोरूम में घुसकर उन्होंने मारपीट की। बिहार में 12वीं कक्षा के रिजल्ट में लड़कियों ने फिर से टॉप किया है। 83% छात्र पास हुए। आर्ट्स, विज्ञान और कॉमर्स में लड़कियों ने बाजी मारी। बात मोस्ट वांटेड अमृतपाल सिंह की, जिसे पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस पिछले 4 दिन से बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही है। बिग वॉल पर चलते हैं, जहां पर बिग क्वेश्चन है, बड़ा सवाल, कब गिरफ्तार होगा अमृतपाल। आइए इसी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं, बड़ी जानकारी रखते हैं। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला अमृतपाल इस वक्त मारा फिर रहा है। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल की लोकेशन पाकिस्तान की सीमा से सटे तरन तारण के आसपास ट्रेस हुई है, जिसके बाद बीएसएफ और पंजाब पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। आपको अमृतपाल मामले की एक एक अपडेट बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आज इस मामले में क्या बड़ी खबरें आई हैं। अमृतपाल पर एक्शन आज क्या क्या हुआ है, देखिए। पहली बड़ी खबर, अमृतपाल पर एनएसए लगा। दूसरी बड़ी खबर, अमृतपाल पर हाईकोर्ट में सुनवाई। तीसरी बड़ी खबर, पंजाब सरकार को हाईकोर्ट की फटकार। ये बड़ी खबरें हैं। चौथी बड़ी खबर, विदेशों से अमृतपाल को, उसके संगठन को फंडिंग हो रही थी। पांचवी बड़ी खबर, पाकिस्तान भागने की तैयारी में है अमृतपाल। तो अब सवाल है कुछ, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में क्या हुआ? अमृतपाल मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि अमृतपाल पर एनएसए लगाया गया है। हाईकोर्ट ने अमृतपाल की गिरफ्तारी नहीं होने पर पंजाब पुलिस से कई तीखे सवाल किए। वो सवाल बिग वॉल पर आपके साथ लेकर आते हैं। सवाल, मैं इधर आ जाता हूं। देखिए, जो फटकार लगाई गई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से पंजाब सरकार को, वो क्या है? अमृतपाल को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, ये हाईकोर्ट ने सवाल पूछा। साथ ही पकड़े गए तो अमृतपाल कैसे भाग गया, ये हाईकोर्ट ने सवाल पूछा। हाईकोर्ट ने पूछा 80,000 पुलिस वाले क्या कर रहे थे जो एक शख्स को नहीं पकड़ पाए। पंजाब पुलिस का खुफिया तंत्र पूरी तरह फेल। बड़ी सख्त टिप्पणी है हाईकोर्ट की। हाईकोर्ट का सवाल, खुफिया तंत्र नाकाम क्यों? पंजाब सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है हाईकोर्ट ने। 4 दिन बाद इस मामले की अगली सुनवाई होगी। अमृतपाल को लेकर आज की तीसरी बड़ी खबर पंजाब पुलिस ने बताई। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि अमृतपाल देश से भागने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान भागने की फिराक में था अमृतपाल। हुलिया बदलकर भागने की तैयारी में अमृतपाल, ये सूत्र बता रहे हैं। नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भागना चाहता है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आई। पंजाब पुलिस ने अलग अलग हुलिये की तस्वीरें जारी की। पंजाब और नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट किया गया। रिपोर्ट देखिए।
जैसे ही अमृतपाल को लेकर जानकारी आई कि वो पाकिस्तान भागने की तैयारी कर रहा है, पंजाब पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और एसएसबी अलर्ट हो गई। पंजाब बॉर्डर और भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल पाकिस्तान भागने की तैयारी कर रहा है। वो नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भाग सकता है। अमृतपाल हुलिया बदलकर चकमा दे सकता है, इसलिए पंजाब पुलिस ने उसकी पिछले कुछ सालों की तस्वीरें सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ शेयर की हैं। अमृतपाल पिछले 4 दिन से पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस के टॉप सोर्सेज के मुताबिक पुलिस फोर्स की घेराबंदी के बाद अमृतपाल पहले मर्सिडीज कार से भागा। पुलिस को चकमा देने के लिए उसने मर्सिडीज छोड़कर ब्रेजा कार ले ली। पुलिस को चकमा देकर वो शाहकोट पहुंचा, जहां उसने अपना हुलिया बदला। यहां से वो अपने एक साथी के साथ 2 बाइक से फरार हो गया। पंजाब पुलिस ने ब्रेजा कार को बरामद कर लिया है। पुलिस को अमृतपाल के कुछ कपड़े और हथियार भी मिले हैं। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। इन पर अमृतपाल को भागने में मदद करने का आरोप है। अमृतपाल पर शिकंजा कसने के लिए जांच एजेंसियां उसकी एनआरआई पत्नी किरणदीप कौर और परिवार के बैंक खातों, मूवमेंट और संबंधों की जांच की जा रही है। अमृतपाल ने 10 फरवरी को इंग्लैंड की रहने वाली किरणदीप कौर से शादी की थी। किरणदीप मूल रूप से जालंधर की रहने वाली है, लेकिन उसका परिवार इंग्लैंड शिफ्ट हो गया था। जांच एजेंसियां किरणदीप कौर के बैकग्राउंड की जांच भी कर रही हैं। और इस बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, देश के खिलाफ काम करने वाले किसी भी ताकत को बख्शा नहीं जाएगा। अमृतपाल को लेकर एक और बड़ी खबर आई। जैसे जैसे अमृतपाल सिंह पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कस रहा है, उसके बारे में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि अमृतपाल सिंह बेहद कम वक्त में वारिस पंजाब देश संगठन का प्रमुख कैसे बन गया। बिग वॉल पर आइए कुछ इस बारे में आपको जानकारी देते हैं। वारिस पंजाब देश संगठन का चीफ कैसे बना अमृतपाल। सोशल मीडिया एप्लीकेशन क्लब हाउस के जरिए दीप सिद्धू के संपर्क में आता है अमृतपाल, और उसके बाद दीप सिद्धू ने किसान आंदोलन के दौरान क्लब हाउस में एक ऑडियो रूम बनाया था। शुरू में अमृतपाल इस ऑडियो रूम में श्रोता के रूप में जुड़ा था। बाद में एनआरआई सदस्यों के कहने पर अमृतपाल को स्पीकर बनाया गया। अमृतपाल ने स्पीकर के तौर पर किसानों की बजाय खालिस्तान के मुद्दे उठाए, जिसके बाद दीप सिद्धू ने फरवरी 2022 में अमृतपाल को ब्लॉक कर दिया। लेकिन सड़क हादसे में दीप सिद्धू की मौत होने के बाद वारिस पंजाब दे का प्रमुख यह अमृतपाल बन गया और करता धरता बन गया इस पूरे संगठन का। और आज इस संगठन का क्या हाल है आपके सामने है। पंजाब पुलिस के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ अमृतपाल को गिरफ्तार करना है, तो दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है। आज 4 दिन से बंद इंटरनेट सेवाओं को लेकर थोड़ी ढील दी गई। देखिए, पंजाब के कुछ जिलों में इंटरनेट सेवा बहाल की गई। 18 मार्च से सस्पेंड की गई थी इंटरनेट और एसएमएस बल्क सर्विस। तरन तारण, फिरोजपुर, मोगा, संगरूर में मोबाइल इंटरनेट सर्विस 23 मार्च तक अभी बंद रहेगी। इन जिलों में डोंगल सर्विस और एसएमएस सेवा भी बंद रहेगी। तरन तारण, फिरोजपुर, मोगा, संगरूर में 23 मार्च दोपहर 12 बजे तक पाबंदी लगाई गई है। कनाडा के सांसद जगमीत सिंह का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया गया है। यूएस मीडिया में बीजेपी का डंका। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप देखिए। बीजेपी को लेकर अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट आई है। अमेरिका के बड़े न्यूज़पेपर द वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक लेख में बीजेपी की जमकर तारीफ की गई है। तारीफ में क्या लिखा गया है, यह लेख अमेरिका के जाने माने एकेडमिशियन वॉल्टर रसेल मीड ने लिखा है और बीजेपी के बारे में उन्होंने कुछ बड़ी भविष्यवाणियां की। वॉल्टर रसेल मीड ने 2024 को लेकर भविष्यवाणी की है। आपको यह पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के ओपिनियन लेख में अमेरिका के जाने माने एकेडमिशियन वॉल्टर रसेल मीड ने बीजेपी को लेकर कई अहम बातें लिखी हैं। मीड ने बीजेपी की तारीफ करते हुए 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की। मीड ने लिखा, 2014 और 2019 के बाद बीजेपी 2024 में भी जीत की तरफ बढ़ रही है। जिस तरह से बीजेपी चुनाव जीत रही है, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। नॉर्थ ईस्ट के ईसाई बहुल राज्यों में बीजेपी का जीतना बड़ी बात है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के लेख में मीड ने बीजेपी की वैश्विक अहमियत के बारे में लिखा। बीजेपी दुनिया की सबसे अहम अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों में से एक है, लेकिन दुनिया बीजेपी के बारे में बहुत कम जानती है। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार में भारत तेजी से आर्थिक शक्ति बन रहा है। भारत और जापान हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी नीति की धुरी बन गया है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी की मदद के बिना अमेरिका के लिए चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित करने की कोशिश बेकार रहेगी। मीड ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर भी खुलकर अपने विचार रखे। मीड ने लिखा, आरएसएस जातिगत भेदभाव से लड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है।
मीड ने नसीहत देते हुए कहा कि अमेरिका और पश्चिमी देशों को बीजेपी और आरएसएस जैसी ताकतों से जुड़ना चाहिए। वॉल्टर रसेल मीड के दावों और भविष्यवाणी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो अमेरिका की कई जानी मानी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा चुके हैं। वो विदेशी मामलों के बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। अब बात उस खतरे की जिसे दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिक न्यूक्लियर बम से भी विनाशकारी बता रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को लेकर संयुक्त राष्ट्र के पैनल की चिंता बढ़ाने वाली रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। इन 3 तस्वीरों को देखिए। ये जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम में आ रहे विनाशक बदलावों की तस्वीरें हैं। बेमौसम बरसात, ओलों से तबाही, विनाशकारी सैलाब। क्लाइमेट का टाइम बम टिक टिक कर रहा है। 800 करोड़ लोगों पर न्यूक्लियर बम से बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पिघलते ग्लेशियर से दुनिया के कई बड़े शहरों के डूबने का खतरा है। ये चेतावनी, चिंता बढ़ाने वाली बातें संयुक्त राष्ट्र संघ के पैनल आईपीसीसी के बड़े वैज्ञानिकों की रिपोर्ट से उभर कर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी ऐसी स्थिति में पहुंचने वाली है जहां जलवायु को हुए नुकसान को ठीक करना नामुमकिन हो जाएगा। इस दशक में क्लाइमेट के लिए जो काम किए जाएंगे उनका असर हजारों सालों तक रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी जलवायु परिवर्तन को लेकर इसी तरह की चिंता जताई है।